स्मार्टफोन खरीदना आज के टाइम में सिर्फ एक गैजेट लेना नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन बन चुका है, क्योंकि हर साल ब्रांड्स नए मॉडल्स लॉन्च करते हैं और पुराने मॉडल्स पर प्राइस कट कर देते हैं। और अभी सैमसंग के साथ एग्जैक्टली यही सिचुएशन बनी हुई है, जहां गैलेक्सी S25 सीरीज और गैलेक्सी S26 सीरीज दोनों के दाम कम हो चुके हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या आपको लेटेस्ट S26 सीरीज लेनी चाहिए या फिर डिस्काउंटेड प्राइस पर S25 सीरीज ज्यादा स्मार्ट चॉइस है। क्योंकि सरफेस पर देखें तो दोनों फोन्स प्रीमियम लगते हैं, लेकिन अंदर का डिफरेंस उतना बड़ा नहीं है जितना प्राइस गैप दिखता है। और हम इस वीडियो में आपको सिर्फ कंपैरिजन नहीं बल्कि एक क्लियर बाइंग डिसीजन देंगे, जिसमें हम वेरिएंट वाइज प्राइसेस, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस और रियल लाइफ यूसेज डिफरेंस समझ सके, ताकि आप पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर सके। हाय, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कीमतों की, क्योंकि यहीं से पूरी कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। S25 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की ओरिजिनल प्राइस 94,999 था, जो अब 84,999 में मिल रहा है। वहीं इसका 12GB रैम 512GB वेरिएंट 1,14,999 से घटकर 1,04,999 हो गया है। गैलेक्सी S25 FE का 8GB रैम और 256GB वेरिएंट 79,999 से घटकर 69,999 हो गया है। गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के 12GB रैम और 256GB वेरिएंट की कीमत 1,29,999 से 1,19,999 हो गई है और 512GB वेरिएंट की कीमत 1,41,999 से 1,39,999 पर आ गया है। अब अगर गैलेक्सी S26 सीरीज की बात करें तो गैलेक्सी S26 का 12GB 256GB वेरिएंट 87,999 से घटकर 79,999 में मिल रहा है और 512GB वेरिएंट 1,07,999 से 99,999 पर आ गया है। गैलेक्सी S26 प्लस का 256GB वेरिएंट 1,19,999 से 1,09,999 और 512GB वेरिएंट 1,39,999 से 1,20,999 पर आ गया है। वहीं अगर S26 अल्ट्रा की बात करें तो उसके 256GB वेरिएंट की कीमत 1,39,999 थी, जो कि अब 1,30,999 रह गई है और 512GB वेरिएंट की कीमत जिसकी 1,59,999 थी वो 1,50,999 रह गई है। अब आते हैं इसके टॉप वेरिएंट यानी 1TB वेरिएंट की, जिसकी कीमत 1,79,999 थी, अब जाकर वो मिल रहा है 1,80,999 पर। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल चीज समझिए, कई केसेस में S26 का बेस वेरिएंट S25 के डिस्काउंटेड प्राइस के बहुत करीब आ गया है, लेकिन हायर वेरिएंट्स में गैप अभी भी काफी आगे है। अब आते हैं स्पेसिफिकेशंस पर, क्योंकि यही असली डिसीजन ड्राइवर होता है। गैलेक्सी S25 में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है, जो अभी भी फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस देता है। इसमें 6.2 इंच डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस। बैटरी करीब 4000 mAh की है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। वहीं गैलेक्सी S26 में एक्सपेक्टेड अपग्रेडेड स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 या एलीट चिपसेट मिलता है। डिस्प्ले साइज सिमिलर है, लेकिन ब्राइटनेस और एफिशिएंसी में स्लाइट इंप्रूवमेंट है। कैमरा हार्डवेयर लगभग सेम है, लेकिन AI प्रोसेसिंग बेहतर है। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में इंप्रूवमेंट है, लेकिन कैपेसिटी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। अब अगर S25 अल्ट्रा और S26 अल्ट्रा की बात करें तो S25 अल्ट्रा में 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल पेरिस्कोप लेंस, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलता है। ये अभी भी मार्केट में सबसे पावरफुल कैमरा फोन्स में से एक है। वहीं S26 अल्ट्रा में सेम कैमरा हार्डवेयर के साथ बेहतर AI प्रोसेसिंग, इंप्रूव जूम एल्गोरिथम्स और स्लाइड बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मिलता है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर डिफरेंस इतना ड्रामेटिक नहीं है कि आप इंस्टेंटली अपग्रेड जस्टिफाई कर सके।
अब रियल लाइफ यूसेज की बात करें तो यही वो पॉइंट है जहां चीजें क्लियर होती है। S25 सीरीज आज भी इतना पावरफुल है कि डेली यूसेज, गेमिंग, कैमरा, वीडियो एडिटिंग सब कुछ स्मूथली हैंडल कर सकता है। एप्स इंस्टेंटली ओपन होते हैं, मल्टीटास्किंग स्मूथ रहती है, परफॉर्मेंस में लैग प्रैक्टिकली महसूस नहीं होता। S26 सीरीज में इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन वो इंक्रीमेंटल है, रेवोल्यूशनरी नहीं। यानी बेंचमार्क स्कोर्स में फर्क दिखेगा, लेकिन रियल लाइफ यूसेज में बहुत बड़ा जंप महसूस नहीं होगा। अब डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग दोनों सीरीज में एमोलेड पैनल्स देता है जो इंडस्ट्री लीडिंग है। S26 में ब्राइटनेस, HDR ट्यूनिंग बेहतर है, लेकिन S25 का डिस्प्ले भी उतना स्ट्रॉन्ग है कि एवरेज यूजर्स को डिफरेंस महसूस नहीं होगा। अब कैमरा कंपैरिजन समझिए। S26 में AI बेस्ड इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसे बेटर नाइट प्रोसेसिंग, इम्प्रूव HDR और स्मार्टर जूम। लेकिन S25 का कैमरा भी ऑलरेडी फ्लैगशिप लेवल है। सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये अभी भी टॉप टियर एक्सपीरियंस देता है। अब बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो S26 में इफिशियंसी थोड़ी बेहतर है, लेकिन S25 का बैटरी बैकअप भी सॉलिड है और दोनों फोन्स एक दिन का आराम से बैकअप देते हैं। अब सॉफ्टवेयर एंगल पे अगर देखें तो S26 ऑब्वियसली लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन और लॉन्गर फ्यूचर सपोर्ट के साथ आता है, लेकिन S25 को भी सैमसंग की तरफ से मल्टी ईयर अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसलिए ये जल्दी आउटडेटेड नहीं होगा। अब एक प्रैक्टिकल डिसीजन पॉइंट समझिए। अगर आप लेटेस्ट टेक चाहते हैं, फ्यूचर प्रूफिंग चाहते हैं और बजट की चिंता नहीं है तो S26 सीरीज आपके लिए है। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी देख रहे हैं, चाहते हैं कि कम पैसे में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिले, तो S25 सीरीज क्लियरली बेटर डील बनती है। खासकर S25 अल्ट्रा अभी भी उतना पावरफुल है, ये अगले 3-4 साल तक आराम से चल सकता है। अब एक रियल लाइफ सिनेरियो सोचिए। अगर आप 20,000 से 30,000 एक्स्ट्रा सिर्फ थोड़ा बेटर प्रोसेसर, माइनर AI इंप्रूवमेंट्स के लिए देते हैं, तो क्या ये जस्टिफाइड है? ज्यादातर यूजर्स के लिए जवाब होगा नहीं। यही रीजन है कि डिस्काउंटेड फ्लैगशिप फोन्स हमेशा स्मार्ट बाय माने जाते हैं। अब मार्केट ट्रेंड भी यही दिखाता है कि प्रीवियस जनरेशन फ्लैगशिप फोन्स प्राइस ड्रॉप के बाद सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं और S25 सीरीज अभी भी उसी पोजीशन में है। अब अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन दें तो S26 सीरीज बेटर है, लेकिन S25 सीरीज स्मार्टर है और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक में हमेशा लेटेस्ट बेहतर होता है, लेकिन स्मार्ट बायर वही होता है जो बेस्ट डील पकड़ता है। अब सवाल आपके लिए है, आप क्या चुनेंगे, लेटेस्ट S26 या वैल्यू पैक्ड S25? कमेंट में जरूर बताइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल NBT टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।